आदमी है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आज के डेट तक 2 रुपया का सहयोग हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, घोड़ा कॉलोनी में, घोड़ा कॉलोनी के भाई साहब आए हुए हैं। एक कोई पप्पू जी बोले कि वो कोई गांव से आ गया था, बीमार था, या पैसा नहीं कलेक्शन हुआ, उसमें उदय शंकर अध्यक्ष थे, कहते रह गए, 1 रुपया नहीं दिया गया। अंत में किसी तरह से घोड़ा कॉलोनी के लोग पैसे कलेक्शन के उस कोरोना काल में भेजा गया। तो अध्यक्ष किस काम का, टीम किस काम का? अगर हम लोग आज 20 आदमी हैं, 100-100 रुपया भी कलेक्शन करेंगे, 100 का लाठी 1 का बोझ। अगर 100-100 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति से अगर 2000 रुपया मांगेंगे तो थोड़ा खुजलाएंगे, इस पॉकेट के खुजलाएंगे चाहे उस पॉकेट के खुजलाएंगे। तो हम लोग एक एक बूंद बूंद से तालाब भरता है और बूंद बूंद से खाली हो जाता है। तो वह घोड़ा कॉलोनी का मैंने अंत में लास्ट में यहां से मैंने कहा कि 2000 रुपया भेजा, फिर और लोगों कलेक्शन किया, भेजेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि 1 रुपया से ही देखिए आप संगठन 3 तरह से चलता है। पहला चीज है, ये आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, आपके बारे में बोलते हैं आवाज जी आप कैसे ही संगठन खास करके 3 विषय वस्तु पर टिका होता है। नीति अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए और पारदर्शिता। ये 3 चीज हम लोग संभाल लेंगे तो हम समझते हैं कि चले थे अकेले, लेकिन हमारे पीछे इतना कारवा रहेगा कि नहीं। आज अखिल भारतीय कुशवाहा में जो नीति है, जो नियत है और जो पारदर्शिता है, उसके सामने कोई संगठन नहीं है। अब रहा सवाल कुशवाहा फाउंडेशन का। कुशवाहा फाउंडेशन देखिए, अगर शादी विवाह करके आते हैं सब, तो घर को कैसे चलाते हैं? लड़की दूसरे कल्चर से आता है और हमारी लड़का के कल्चर दूसरा। तो लड़का के बाप जो अगर समझदार होता है तो एक ही शब्द कहता है, क्या कहता है? या तो लड़का के बाप समझा दे उस लड़की को हमारे कल्चर में मिल जाए, अच्छी कल्चर दीजिएगा तो मिल जाएगा। अगर अच्छी कल्चर नहीं देंगे तो या तो उसके कल्चर में मिल जाएगा, या तो झुकिए या तो झुकाइए, लेकिन लठ के बदौलत नहीं झुका जाता है, अनंत झुकाया जाता है। भावना, भक्ति, विचारधारा के बदौलत झुकने और झुकाने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। अब तीसरी दो, एक तो होती नीति, नियत और पारदर्शिता, और दूसरा एक बहुत अच्छी पॉइंट है, 3 चीज का समायोजन होता है, मनी, माइंड और टाइम। मनी भी आज के डेट में जरूरी है, क्योंकि कोई 1000 किलोमीटर से आया है और कोई 500 किलोमीटर से आया है। यहाँ पे हमको लगता है दिल्ली के रहने वाले कोई, अगर जरा होंगे थोड़ा बहुत भी तो सैनी समाज से होंगे। सैनी समाज छोड़ करके हम लोग सब परदेशी हैं, प्रवासी हैं। तो मनी हम लोग अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो शाम में घर में आने पर हमारी आत्मा कुंठित हो जाएगा, परिवार खुशी नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को मेहनत कस कर करके अपनी घर की रोजी रोटी को मजबूत करनी होगी। मनी चाहिए, माइंड दिमाग लगाना पड़ेगा, और टाइम। तो 3 चीज का जो संगठन में समायोजन कर लिया, संगठन सबसे अच्छा, सबसे प्रबल, सबसे प्रबुद्ध और सबसे सुग्राही, सुगमता से लोगों को भी पहुंचाएगा। मेरी सुन, मनी कैसे? बहुत से ऐसे धन्ना से आप जाएंगे, हम जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए सिन्हा साहब, ऐसा है, मैं आपके मीटिंग में नहीं आऊंगा, ये लीजिए, कार्यक्रम कर रहे हैं, कितना खर्च है बजट? तो 5 लाख, मेरे तरफ से 1 लाख रुपया ले लीजिए, लेकिन यह शब्द किसी से, क्योंकि आपको विचारधारा अच्छा है इसलिए हम आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूं। क्योंकि ये हल्ला कर दीजिएगा तो दूसरा भी ऐसे समझदार लोग हैं जो रसीद काटते हैं 5000 रुपया के, लिखते हैं 50 रुपया, और आधा रसीद गायब रखेंगे। तो इस तरह के हमारे समाज में अगर सबसे आईएएस है तो दिल्ली में आप पुलिस दूंगा 50 आईएएस आईपीएस है,
हॉस्पिटल कहिए तो हर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आपका आदमी है। स्कूल कहिए तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, हर स्कूल में आपके समाज का एक बंदा बैठा हुआ है, या किरानी हो या टीचर हो या प्रिंसिपल हो। आप क्या चाहिए? शिक्षा में आपका सहयोग मिल जाएगा। जहां इंजीनियरिंग मेडिकल का कोचिंग सेंटर है तो हमारे यहाँ फ्री का माध्यम है, भीम योजना है, जो हमारे AK सिन्हा जी देखते हैं। लगभग कम से कम 20 ऐसा लड़की लड़का को सिस्टमेटिक योजना बना चुके कि जिसके पास आर्थिक कमजोरी है, फार्म भरो और दिल्ली सरकार के माध्यम से फ्री में कोचिंग व्यवस्था। तो AK सिन्हा लगभग 20 से 25 आदमी का करा चुके, जो इनके पास संपर्क आया, कराते गए, भीम योजना आया है, वो नहीं होता है। फिर उसके बाद पैरवी भी इधर उधर से दिखे। अगर समाज के लिए अब जैसे इंजीनियरिंग में आकाश में लेना है, नारायणा में लेना है या तहसीला में लेना है, आप एडमिशन लेने के लिए जाइए। अगर वहां 3 लाख मांगता है, हमको बात कीजिए वहां का कौन इंचार्ज है। अगर 3 लाख कहता है तो 20% मिनिमम, तो 3 दूनी 60, लगभग 60,000 माइनस हो जाएगा। तो कम से कम भाई का तो बचेगा ना। हम लोग को यह प्रवृत्ति, समाज हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम समाज को देने की प्रवृत्ति रखें। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और बैठते हैं, यह प्रवृत्ति से आते हैं, चलते हैं हमारी बेटी की शादी अब करने लायक हो गया है, चलते हैं, बैठते हैं और बैठते हैं, आप पूछेंगे जैसी शादी हो जाएगी तिरछी गली से भाग। तो हमें यह सोच करके बैठना चाहिए, यह सोच के समय देना चाहिए कि नहीं, समाज एक प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अगर एक चीज आज हमारे समाज के लोग आज तक हर जोत के उदाल मार करके खा करके खाना पसंद करता है, लेकिन हमारे समाज का लोग कोई भिखारी नजर नहीं आएगा। आप नोट कर लिए, कोई भी भिखारी नजर नहीं आएगा। भिखारी होगा हम लोग के समाज को छोड़ करके दूसरे जात के लोग भिखारी होगा, लेकिन हमारे समाज का लोग भिखारी नहीं होगा। मेहनत करना जानता है, मेहनत कश आदमी है। मेरा कहने का मकसद है कि कुशवाहा फाउंडेशन तन मन धन जैसे है इस क्रियाशील विधि को आगे बढ़ाएं। हम JP वर्मा जी से भी बात किए हैं और फिर संडे को मुलाकात होगी। लगभग एक दिन अल्टरनेट पे हम लोग की बात होती रहती है। एक हम 700 गज का जमीन लिया हुआ है नोएडा में, कुलेश्वरा है, कुलेश्वरा है, एक कुलेश्वरा के वहां 700 गज जमीन लिया हुआ है, लिए हैं तो JP वर्मा। लेकिन वो कहे कि नहीं तो 2 रूम बना के बाउंड्री करके अखिल भारतीय का वर्क करते रहिए, उनको क्या है, अरे उनको खाने का ना चिंता है ना किराए का चिंता है, उनका आज के एक दिन का मैंने 1 महीने का रेंट या जो भी इनकम है लगभग 40 लाख का। उन लोगों को क्या है सिस्टमेटिक। मेरा कहने का मकसद है मनी को अलग छोड़ दे, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े, हम लोग रोजगार के क्षेत्र में जुटे, एक दूसरे के सहयोग की भावना रखें। और मैं शब्द जिस दिन नहीं छोड़िएगा कि मैं तो सबसे बड़ा पदाधिकारी हूं, हमको बाबा नहीं करना, नहीं, हमें सबसे पीछे कड़ी में रखो। अगर ये भी पूछिए तो जिस लोग कभी मीटिंग में नहीं आए उनको मान सम्मान देंगे। बहुत से 3 तरह के आदमी लोग होते हैं। एक आदमी होता है उसको माला पहले पहनाइए तो वो बढ़िया से बैठेगा। एक आदमी होता है खाने के चक्कर में आता है, और एक आदमी आता है न खाना दीजिए चाहे मान सम्मान नहीं दीजिए, लेकिन उसकी नेचर है, जैसे बिच्छू का नेचर है डंक मारना ना, उसकी नेचर है कि हमें बुराई हो जाए मंजूर है, लेकिन समाज को भलाई मैं करूंगा। एन केन प्रात्रेन यहाँ न रहे इलाहाबाद रहे, समाज का मेहनत करूंगा। इस तरह से सिस्टमेटिक। मैं आपको कल सवेरे मीटिंग किया, कल सवेरे मकर संक्रांति था, कहा दिनेश जी ने कहा कि आज मकर संक्रांति हो जाए, हमने कहा हो जाए। 1-2 आदमी से पूछा गया तो सर आज हमारा क्लास है, ये है वो है, आप ही की हालत। रात में हमारे यहाँ लगभग सवेरे फोन किया, रात में लगभग 40-50 आदमी आए हैं। चूड़ा नहीं खाए, प्यार चूड़ा नहीं खा रहे हैं, प्यार खा रहे हैं, प्यार ले रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। तो हम लोग की भावना ये रखनी चाहिए, पहला। दूसरा चीज है कि शिवनंदन जी जो है, लाल बाबू जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, 3 आदमी से पहला निवेदन
और दिल के गहराई से नमन वंदन अभिनंदन करता हूं कि तीनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मेरा दिल और अंतरात्मा की आवाज से कह रहे हैं कि संगठन 5 आदमी चलाता है, 25 आदमी नहीं चलाता। अगर आपका इस फाउंडेशन तैयार किया है, रजिस्ट्रेशन तैयार किया है, तो 3 आदमी का समावेश बहुत जरूरी है, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष। तो समायोजन कीजिए। एक चीज, संगठन को मजबूत करने के लिए ये मत सोचिए कि अगर हम बुला लिए घोड़ा खोलने से, इन्होंने कहा कि घोड़ा खोलने के कोई आदमी को नहीं बुलाना, तो एक आदमी तो छूट जाएगा। अब घोड़ा खोलने वाला कहेंगे कैसा है, किराड़ी वाले लोगों को नहीं बुलाना, तो एक से तो नहीं। हम लोग को यह सामंजस्य करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। मान लिया कि घोड़ा खोलने से हमसे कुछ गलती सलती हो गई है, तो हमसे नहीं बात मान रहे हैं, तो हम किराड़ी वाले से लोगों से रिक्वेस्ट करवाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में एक रूपता आवे, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी बने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी बने, सब सिस्टम अच्छी बने। और मेरा एक ही निवेदन आप लोग से है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, तन से, मन से, धन से। व्यक्तिगत तौर पर से तो मैं कह रहा हूं, लेकिन अखिल भारतीय के सेंट्रल कमेटी की तरफ से भी आपको आश्वासन देता हूं कि जहां जरूरत होगी आपको अखिल भारतीय आपके साथ कदम से कदम ताल मिला के खड़ा रहेगा। जैसे हो, मैं एक ही, और जहां जरूरत होगी तो बताएंगे। सर्क से सूर्य गर्भ जाना छोड़ दे, सर्क से सूर्य गर्भ जाना छोड़ दे, पैर हिंदू छोड़ दे, कावा मुसलमान, दोनों कभी छोड़, पैर हिंदू छोड़ दे, कावा मुसलमान छोड़ दे, दिन निकलना छोड़ दे, रात आना छोड़ दे, हम छोड़ेंगे दामन तुम्हें, चाहे जमाना छोड़ दे, चाहे जमाना छोड़ दे, मैं आपके साथ हूं, साथ रहूंगा। और एक चीज है, पीड़ा, सबको पीड़ा है, हम भी कुछ करें, तो जो करना चाहते हैं उनको आगे लाएं। ये नहीं सोचेंगे कि हम ही बने रहे, नहीं। हम लोग अगर आज यहाँ कुशवाहा फाउंडेशन की मान सम्मान बढ़ेगा, तो क्या राजेंद्र जी का मान नहीं बढ़ेगा, दिग्विजय जी का मान नहीं बढ़ेगा, सिन्हा जी का मान नहीं बढ़ेगा, शिवनंदन जी का मान नहीं बढ़ेगा। कुशवाहा फाउंडेशन है कौन? कुशवाहा फाउंडेशन का ईंट लगाने वाले शिवनंदन जी है, लाल बाबू है, शैलेंद्र है, या और लोग जो पदाधिकारी हैं, सबने न किसी में सहयोग किया। एक शायरी है, एक कहानी कह करके हम अपने विचार को स्थगित करूंगा, बंद नहीं, जहां से हमारे लाइव क्वेश्चन होगा पूछेंगे मैं बताऊंगा। एक जंगल में आग लगी थी, जब जंगल में आग लगी तो सब लोग आग बुझाने के लिए जा रहे थे, हाथी भी जा रहा था और गौरैया चिड़िया भी जा रही थी। जब समुद्र में पानी उठाया, चोंच में पानी लेके गौरैया में जा रहा था, हाथी सूंड में पानी लेके जा रहा था, तो हाथी गौरैया को देख के हंस गया, क्या गौरैया बहन, तेरे से कहीं जंगल की आग बुझेगी? तब गौरैया ने कहता है हाथी से, क्या बात तो सही कहते हो भैया कि हमारे चोंच की बूंद से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन भैया एक बात बता दूं, जब किताब के पन्नों में काले अक्षर से लिखाया जाएगा, इतिहास का रचयिता जब होगा, तो हमारा आग बुझाने वाला में होगा, न कि आग लगाने वाला में होगा। इसलिए हम लोग आग बुझाने वाला का रोल करें, हम लोग आग लगाने वाला नहीं करें। अगर कोई आग लगाता है तो उसको बुझाने का काम करे। चलिए, सबको अगर शब्दों में कहीं कमी बेसी होगा, सबको नमस्कार, वंदे, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।